बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट रेसिपी भी कह सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है और घर में जो चंद चीज़ों से ही बेहतरीन सी रेसिपी बन जाती है। चलिए टाइम ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैयर करके चावल लिए, उनको धो लिया अच्छे तरीके से 5 से 6 मरतबा। अब हम इन चावलों को 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। ये मैंने 2 आलू लिए, उनको छीला। अब मैं इन आलू को ग्रेट करूँगी। ग्रेट करेंगे और इनको पानी में ही छोड़ देंगे ताकि इनका तमाम स्टार्च निकल जाए और काले भी ना हो। 3 से 4 मरतबा इनको खुले पानी में धोएंगे और किसी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैं एक चॉपर को काउंटर पर लेकर आऊँगी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 अदद हरी मिर्च डालूंगी और अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लूँगी। आप चाहते तो इनको छुरी की मदद से भी फाइन चॉप कर सकते हैं या फिर इनका पेस्ट भी रेडी कर सकते हैं। वो चावल जो कि मैंने भिगोए थे उनका पानी स्ट्रेन करूँगी और चॉपर में डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी खाते हुए चावलों को अच्छे तरीके से दानेदार सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये तमाम प्रोसीजर आप ग्राइंडर की जगह में भी कर सकते हैं। अब 1 कप ब्रेड क्रम्स लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चावलों और ब्रेड क्रम्स का हार्ड सा मिक्सचर रेडी हो गया है। मैं चॉपर जग में थोड़ा पानी डालूंगी, खंगालूंगी, इसमें शामिल कर दूंगी ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। अब ग्रेट किए हुए आलू को लेंगे, अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। इस जगह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चावल शामिल करने के बाद मैं 2 टीस्पून इसमें नमक के शामिल करूंगी, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के शामिल करूंगी और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर के शामिल करूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन और सेट हो जाएं। जब हम मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करें तो 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का लूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी और अगेन एक बार तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। हमने बेकिंग पाउडर को स्नैक्स फ्राई करने से पहले ही इस मिक्सचर में शामिल करना है। तवे को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म करके रखा हुआ था। कोई सा भी तवा ले सकते हैं, रोटियों वाला भी या नॉन स्टिक फ्राई पैन या तवा भी। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालें, ग्रीस करें। एक चम्मच को सेट करें और भर के तवे को डालना शुरू करें। फिर चम्मच की बैक साइड से इस स्नैक को सेट करें। हमने इसको एक टिक्की की फॉर्म में बनाना है। इस तरह जितनी आपके तवे के ऊपर गुंजाइश है उतनी ही आप ये टिक्कियाँ इसके ऊपर डालें और फ्राई करना शुरू करें। जब निचले वाली साइड से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं और पैदा छोड़ दो तो इनकी साइड चेंज करें। जैसे ही ये फ्राई होंगी, पकेंगी, पैदा छोड़ देंगी। इस तरह 5 से 6 मिनट पकाते हुए दोनों साइड क्रिस्पी गोल्डन कर लें। बहुत ही मज़ा टेस्टी सी हेल्दी रेसिपी रेडी कर लें। हमारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। आप इनको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी हैं, टेस्टी भी हैं, मज़ेदार भी हैं। ये देखें माशाल्लाह, बाहर से कितने ही क्रिस्पी, अंदर से कितने ही सॉफ्ट और मज़ेदार। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।